कोरोना काल की, जहां पर राजस्थान में बातें निकल करके आ रही हैं बार बार कि राजस्थान में जहां पर एक तरफ जहां पे कोरोना के पेशेंट ज्यादा थे, वह जयपुर कोटा जैसी जगह पे जोधपुर में पेशेंटों की संख्या कम होती हुई आ रही है। लेकिन उदयपुर, जब से बाहर से प्रवासी मजदूर और बाहर के प्रवासी लोग जब से आना शुरू हुए हैं, तो उदयपुर अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई आ रही है। जहां पर एक प्रमुख अखबार ने, राजस्थान के प्रमुख अखबार ने छापा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, आम आदमियों की समस्याओं के साथ कहीं ना कहीं खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है अभी भी। जहां पर बात निकल करके आती है कि जो बैंकों में पैसा डाला गया सरकार के द्वारा, वहां पर लोगों में ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि ये पैसा वापस चला जाएगा, ऐसी भ्रांतियां फैल रही हैं। उसी कड़ी में बैंकों के बाहर देखें, अब रामपुरा चौराहे पे भी हमने सुबह देखा कि बैंक के बाहर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई और भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ नहीं था। बैंक कर्मचारियों से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बार बार समझाते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी कड़ी में हम सरकार में और सरकार के बाहर के लोगों से बार बार यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाएं। उसी कड़ी में हम अभी आए हैं उदयपुर ग्रामीण से, एमएलए फूलचंद जी मीणा हमारे साथ हैं, सॉरी उसको कट कर देना, फूल सिंह जी मीणा हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से कहेंगे और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या सरकार तक क्या बातें पहुंचाई हैं, और सरकार के विपक्ष में है लेकिन जिम्मेवारी बड़ी है इनके साथ में। आइए सबसे पहले समय देने के लिए धन्यवाद सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ऐसे जहां पर निकल के आ रहे हैं, बार बार ये बातें निकल करके आ रही हैं कि लोगों में भय बढ़ता जा रहा है, उस कड़ी में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर है जो कि उदयपुर का बहुत कम है। आज की तारीख में कोरोना वायरस का जो पूरा वर्ल्ड में त्राही मचे हुए हैं, लोग बाग बहुत बेचारे इस बीमारी से त्रस्त है। और अभी आपने बताया कि ये हमारे बैंकों के बाहर भीड़ लग रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी हर पंचायत पर बीसी लगा रखा है, मगर बीसी काम कर नहीं रहे हैं। जैसे आपने रामपुरा चौराहे का जिक्र किया तो मैं वहां का बताना चाहता हूं कि हमारी एक बूथड़ा ग्राम पंचायत के अंदर बीसी है, उसने एक महिला के खाते से 5,000 रुपये निकालना था और 10,000 रुपये उसने निकाला और उसको 5,000 रुपये दिए। उसकी कंप्लेन SDM को किया, हमने वहाँ बैंक अधिकारी को किया, थाने में रिपोर्ट कराई और उसकी वो बैंक वाले कह रहे हैं कि हमने उसका खाता सीज कर दिया, मगर फिर भी वो पता नहीं उसका क्या है कि 2 नंबर का काम करने का उसका मन है, तो पता नहीं कौन सी बैंक ने उसको और आईडी देकर उस जो 2 नंबर काम करने वाले को और हमारे गरीब आदिवासी एरिया को ठगने के लिए दूसरी बैंक ने उसका रास्ता क्लियर कर दिया। वो घर घर जाकर कह रहा है कि मैं दूंगा, ये बैंक बिजी तो मेरे को तो हटा दिया और दूसरा काम करता नहीं है, मैं ही दूंगा। और बेचारे गरीब आदमी अनपढ़ है और जो नरेगा में काम करने वाले छुट्टी लेकर बैंक में आते हैं और वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, धूप में खड़े रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई इसका प्रावधान वहाँ पर कुछ है नहीं। ऐसे में सरकार को हमने बताया, जैसे मेरी खरपेड़ा पंचायत में कोई परेशानी आ रही थी, उसको कभी तो टीडी बुला रहे हैं, कभी बारापाल बुला रहे हैं, तब मैंने सीओ साहब को कहा, मैंने कहा ऐसे अगर हमारी पंचायत के आम लोग 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर जाएंगे तो ये बीमारी का क्या स्वरूप होगा, ये भयंकर होगा। तो वास्तव में उस दिन वो खरपीना में सीओ साहब जो हमारे कमर चौधरी जी है, उन्होंने वहाँ बीसी को खरपीना नई पंचायत बनी है वहाँ बिठाकर उस भीड़ को नियंत्रण करने का काम किया। मगर फिर भी मैंने आगे भी बताया और अब भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार को इस मैटर में पूरी मतलब पारदर्शिता रखते हुए इनका पैसे खाते में आ रहा है, उनको तुरंत निकलवा कर उनको देंगे तो उनको राहत मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर अमल करेंगे। सर, जहां पे नई पंचायतों का गठन हुआ है, अभी आपके क्षेत्र में भी नई पंचायतें बनी हैं, जहां पर बात है कि 5 साल पहले जो पंचायतें बनी उनके पास आज भी भवन नहीं है, पंचायत में बैठने के लिए सचिवों की संख्या बहुत सीमित है। आपकी यहाँ पर भी 31 सचिव हैं गिरवा पंचायत में। जहाँ पर बात है कि सचिव नहीं है, जहाँ पर कर्मचारी नहीं है, वहाँ पर लोगों को राहत के लिए आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
अभी अभी मैंने आपके सामने बात की थी, मेरी नई पंचायत है उंदरी खुर्द, वहां पर 40 हैंडपंप खराब है, उनमें पाइप लगाना बाकी है। आज पानी से त्राई कर रहे हैं। अभी वीडियो साहब का आपके सामने फोन आया था कि वो पंचायत में खाता खुला नहीं है, अभी हम दे नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा आपके कोटे से पैसे दे दो, मगर हमारा विधायक फंड को भी सरकार ने रोक लगा दी। जो हम पानी के लिए भी अभी न तो सरकार उनको हैंडपंप ठीक करने के लिए मिस्त्री इनके पास नहीं, एसडी वालों को भी कहा। और अभी मैंने वीडियो साहब से भी बात की, क्योंकि मैं हर पंचायत में राउंड काट रहा हूँ। अभी भी मैं 2 पंचायतों में जाकर आया हूँ, तो वास्तव में वो पंचायतों के पास पानी के लिए भी सरकार हमारा कोटे के ऊपर सीज लगा दी। तो हम इन गरीबों के लिए पानी की इस समस्या के लिए कैसे उनका समाधान करें। अभी मेरे हैंडपंप के लिए ये यहाँ पर हमारे कानपुर पंचायत के अभी जाके आया हूँ, तो वहां पे भी एक छोटा सा पाइप लगाना है, उसकी वजह से 20 घरों में पानी नहीं जा रहा है। तो ये स्थिति इनके पास में है। और सरकार ने जो वास्तव में जो हमारा जो विधायक फंड को भी पानी के लिए नहीं दे रहे हैं, न इनके पास पैसे हैं और न टैंकर चालू किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कह दिया कि इस गर्मी के अंदर हमारी बीसी हुई थी, तब मैंने ये कहा था कि हैंडपंप खराब है और हमारे पानी के लिए टैंकरों की आवश्यकता है। तो अभी तक उस बीसी को भी आज 15 दिन के करीब हो गया, मगर आज तक न तो कोई टैंकर चालू किया किसी पंचायत में, न कहीं एक हैंडपंप ठीक किया है। ये दुर्दशा हमारी पंचायतों की है। मैंने सचिन जी पायलट, हमारे जो पंचायत राज के मंत्री है, उन्होंने भी मेरे से बात की तो उनको भी मैंने ये समस्या के बारे में अवगत कराया। मगर इनकी क्या लड़ाई है, आपस के घर की लड़ाई है, ऊपर की लड़ाई को हमारी पंचायत के ऊपर क्यों थोप रहे हैं। पंचायत आम नागरिक है, उनको तो कम से कम पीने का पानी की व्यवस्था और उनको चिकित्सा व्यवस्था ये तो कम से कम इनको दिलवाए। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा कोटे का पैसा अगर पानी में भी देवे तो हम देने को तैयार हैं, मगर इस पंचायत के अंदर ऊपर की लड़ाई न लाए, आम जनता को सहूलियत प्रदान करने का प्रयास करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनके समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।